बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या? सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। एन अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। के अरेंजमेंट यानी तरतीब, नंबरों की तरतीब। नंबर कौन से? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हैं, इनके बारे में परेशान नहीं होना। ये बाकायदा एक चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं। सिंपल बता दूं कि रियल नंबर्स यूनियन है सेट क्यू और क्यू डैश का। इन दोनों का यूनियन लें तो वो रियल नंबर्स आ जाते हैं। मैंने बताया कि ये डिस्कशन बाकायदा चैप्टर नंबर 2 में होगी। डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड सो ऑन। इन तमाम को कंबाइन कर लें तो वो हमारे आ जाते हैं रियल नंबर्स। तो वो कहता है रियल नंबर्स की अरेंजमेंट। अब इनकी अरेंजमेंट तरतीब लगानी है। तरतीब कैसे लगानी है? इनको रोज और कॉलम की शक्ल में लिखने के अमल को मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है। यहां मैंने लिखा रियल नंबर्स, इधर मैं लिख रहा हूं ABCD। आगे मैं नोट की शक्ल में लिखवाऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स को उसको जाहिर करते हैं कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। और उसकी ये जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं, इनका नाम है एलिमेंट्स, या दूसरा नाम इसका एंट्रीज भी होती है। इनको एंट्रीज भी बोलते हैं। एलिमेंट्स और एंट्रीज ये मैट्रिक्स के अरकान हैं, यानी एलिमेंट्स हैं। अब याद रखना कि रियल नंबर्स को अरेंज करना है हमने। मैंने बताया कि इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो चीज़ होगी आपकी, ये हमारी रोज होंगी। रोज को आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं कि R1 फर्स्ट रो है। इस तरह ये सेकंड रो। ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, यानी ये फर्स्ट रो। इसको फर्स्ट नहीं कहेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे R1 और ये R2। इसी तरह ये जो चीज है, ये आपके कॉलम्स C1 C2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इसको मैं कह रहा हूं कि A एक मैट्रिक्स है। अच्छा जी, ये मैट्रिक्स है, तो क्या ये इसमें देखें कि इसकी रोज के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 वो होंगे आपके, आप काउंट कर लें। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R2, रोज नंबर 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो भी 2 है। तो यहां से एक बात ज़हन में रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी रोज होंगी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। और इसी तरह कॉलम्स में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके इक्वल होंगे।
तो अगर इक्वल ना हो, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक मैट्रिक्स है, इधर मैं लिख रहा हूं 1, इधर 2, 3, यहां मैंने कुछ नहीं लिखा। ये हमारी R1 है, ये R1 फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, सेकंड रो में एलिमेंट है 1। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो याद रखें कि ये मैट्रिक्स ही नहीं होगा। मैट्रिक्स उस सूरत में उसको बोलेंगे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो एंड ईच कॉलम आर सेम। हर कॉलम में और हर रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, लेकिन कॉलम और रोज के एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यानी कॉलम नंबर 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम 2 वो हमारे पास है, ये भी 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम 3 2। तो बताने का मकसद ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो, इसकी कितनी रोज हैं 1 और 2, हर रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, हर कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, लेकिन कॉलम और रोज के एलिमेंट्स ये जरूरी नहीं है कि ये मिलें, सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी सेम हो सकते। ये छोटी छोटी बातें आपने ज़हन नशीन करनी है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी, एक एग्जांपल्स कोई भी दे दें, पेपर में आ जाती है कि डिफाइन मैट्रिक्स को डिफाइन करें। वैसे पेपर में आएगी नहीं, लेकिन आप जो है वो इसको ज़हन नशीन कर सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यहाँ एग्जांपल्स दे दें 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। अब ज़हन नशीन करना है एक चीज नोट, कि मैट्रिक्स is always denoted by capital letters of capital letters A B C। ये कैपिटल लेटर्स किसके हैं, उर्दू के नहीं, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। कोई भी चीज, नई चीज लिखते हैं, फर्ज कर लें ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका नाम तो रखना है, तो इसका नाम वो कहता है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इसकी जो एलिमेंट्स होते हैं और एंट्रीज होती हैं, ये नोट नंबर 1 आ गया, ये 2, इट्स एलिमेंट्स, इसके जो अरकान है, आर एंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड by small letter, small letters like A B C up to so on Z of English alphabets। ये स्मॉल लेटर किसके हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स
मैट्रिक्स का नाम जो है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी अगर यूं लिखना है आपने, ये तो एक मैट्रिक्स होगा, बाद बच्चे इस तरह लिख देते हैं यूं, तो यहां देखें ये मैट्रिक्स नहीं होगा, अपनी मर्जी नहीं करनी। माहिरीन मैथमेटिक्स कहते हैं कि मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर से रखते हैं और उसकी जो एंट्रीज होती हैं अगर जरूरत पड़े तो वो स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, कैपिटल नहीं लिखते। ये है एक मैट्रिक्स जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपको कि एन अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। रियल नंबर्स की अरेंजमेंट्स होती है, उनको रोज की शक्ल में लिखने और कॉलम्स की शक्ल में लिखने के अमल को मैट्रिक्स बोलेंगे। ये थी डेफिनेशन, और ये जो है वो नोट है ज़हन में रखने हैं कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं। एक चीज़ इसमें मैंने बताया कि नंबर ऑफ ईच रोज के जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, ईच कॉलम्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन कॉलम और रोज के एलिमेंट्स सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसकी एग्जांपल्स मैंने दी आपको पहले भी, फिर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसकी रोज कितनी है? 2 है। हर रोज में देख लें एलिमेंट सेम है और हर कॉलम में भी सेम है, लेकिन कॉलम और रोज के एलिमेंट्स सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम हो भी सकते हैं, जैसे ये है, इसमें फर्स्ट रोज के एलिमेंट 2 हैं तो फर्स्ट कॉलम के भी एलिमेंट 2 हैं, लेकिन इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कितने हैं? 3, और इसकी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो मैट्रिक्स ये भी है, मैट्रिक्स ये भी है, इस तरह हो सकता है। तो ये मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का नाम जो रखना है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये थी आपकी डेफिनेशंस।